आज के हमारे इस प्रोग्राम की बहुत ही अहम कड़ी और अपनी सरजमीन आज़मगढ़ के बहुत ही नामवर शायरी की दुनिया में अपना मकाम रखने वाले, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में उनका शायरी के घर से जाना होता है, हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। मेरी मुराद जनाब हाफिज़ असाद माहुली से है जो हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। मैं आप हजरात से भी पहले दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात अपने नशीदगाहों को थोड़ी देर और बाकी रखें। जो हजरात बाहर हैं वो अंदर तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ते हैं, बहुत ही उम्दा लबो लहजा है। मैं उनको इस शेर के साथ आवाज़ देता हूँ कि हुजूर आए तो सर आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सर आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया, बुझे चेहरों का जंग उतरा सजे चेहरों पे नूर आया, बुझे चेहरों का जंग उतरा सजे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसान को जीने का सुरूर आया। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड्डू भाई थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दीजिए। आप लोगों के अंदर कुछ एनर्जी बाकी है सुनने वाली? थोड़ा सा मिजाज अगर बनाकर सुनेंगे तो मैं थोड़ी देर पढ़ लूँगा। ज़ेरे निज़ामत मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब जो मेरे दरसी साथी थे, मदरसा बैतुल उलूम के हम लोग एक साथ थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इन्हें बड़ी सलाहियतों से नवाजा है और बहुत बेबाकी से बोलते हैं। आवाम को आईना दिखाने की भी ज़रूरत है, वो काम बखूबी निभा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनका साया पूरे इलाके पर तादेर कायम फरमाए। मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब उस्ताद मोहतरम खूबसूरत सा बयान करके आप हजरात के हवाले रुखसत हुए। मेरे दोस्त तैयब नक्काश साहब का हुक्म हुआ और मैं यहाँ तक तशरीफ़ लाया। मैं एक मतला आप तक पहुँचा रहा हूँ। उससे कबल आइए दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मतला और एक शेर माँ के हवाले से पढ़ने का मेरा जी चाह रहा है। उसके बाद इंशाअल्लाह मुकम्मल नाते पाक। एक मरतबा हाथ उठाकर चंद लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। नहीं, हाथ उठाकर मैंने कहा है, हाथ उठाकर एक मरतबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। मतलब मुलाहिजा फरमाए, रश के जन्नत नाज़िशे अरशे मोअल्ला देख लो, देखिएगा तैयब भाई बतौर खास माशाअल्लाह। रश के जन्नत नाज़िशे अरशे मोअल्ला देख लो, घर में चाहो मुफ्त ही बैठे हो काबा देख लो, घर में चाहो मुफ्त ही बैठे हो काबा देख लो, चाहिए तुमको अगर तुमको अगर एक हज अकबर का सवाब, प्यार से एक बार अपनी माँ का चेहरा देख लो, प्यार से एक बार अपनी माँ का चेहरा देख लो। भैया इतनी सीटी वाला माइक मत दीजिए, थोड़ा सा कम कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। आइए एक मतला और एक शेर और आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाहिजा फरमा ले। ये वाला मोहल्ला बहुत अच्छा सुन रहा है, ये मुझे पढ़वा सकता है 20 मिनट, ये मुझे पढ़वा सकता है, ये एनर्जी पैदा कर रहा है अपने अंदर से। ये आजमगढ़ है, यहाँ पर ऑल इंडिया मुशायरा होता है तो वाह 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 क्या सुना जाता है, बाप रे बाप। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मुशायरा नहीं सुना जाता जैसा आजमगढ़ में सुना जाता है। असद भाई ये पूरा इलाका आपका है और इंशाल्लाह सब लोग आपको अच्छा ही सुनेंगे, आप पढ़ते रहिए। जब नाते नबी पढ़ी जाती है तो वही माहौल और वही मोहब्बत से आप नाते नबी भी सुनना जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर गर्मी आती है।
एक मतला आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाहिजा फरमा लें। ये खूबसूरत सा मतला जिसकी कहीं नहीं चलती, वो मस्जिद में आकर इमाम पर अपनी हुकूमत जमाता है। बस इस बात को अपने जहन में रखें। 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे, गरज छुपी है कोई एहतराम के पीछे, मुफाद कोई जुड़ा है सलाम के पीछे, मुफाद कोई जुड़ा है सलाम के पीछे। वो फातिहा भी सलीके से पढ़ नहीं सकते, वो फातिहा भी सलीके से पढ़ नहीं सकते, पढ़े ही रहते हैं लेकिन इमाम के पीछे, पढ़े ही रहते हैं लेकिन इमाम के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए खूबसूरत सी नाते पाक का खूबसूरत सा मतला आप तक पहुंचा रहा हूं, उसके बाद इंशाल्लाह एक नज्म पढ़ूंगा दारुल उलूम देवबंद। असद भाई ये देखिए 200 रुपए से आपका खाता भी खुल गया है और इंशाल्लाह अब और लोग आते रहेंगे। अल्लाह सलामत रखे। सऊद मेरा दोस्त यहाँ बैठा हुआ है जो माशाल्लाह बहुत खिदमतें अंजाम दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सऊद भाई भी आएंगे। नहीं, मैं आने के लिए नहीं कहूँ, मेरा मतलब वो नहीं। ऐसे दोस्त मिलते हैं जो साथ में पढ़े, साथ में बड़े हुए, ये अपनी फील्ड में हैं, हम अपनी फील्ड में हैं, लेकिन जब पुराना सा वक्त ताज़ा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है मिलने के बाद। एक खूबसूरत सा मतला नाते पाक का मुलाहिजा फरमाएं। मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है, मंजिल मेरी खुदा है, मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता मेरा नबी है, सब अंबिया हैं सोना, सब अंबिया हैं सोना, हीरा मेरा नबी है, सब अंबिया हैं सोना, हीरा मेरा नबी है, मंजिल मेरी खुदा है। भैया गेट पे काहे खड़े आप लोग, आकर बैठ जाइए, आ जाइए, कोई बात आ जाइए भाई। ये प्रोग्राम आप ही लोग का है और मेरे बाद अब कोई आने वाला है नहीं, अब दुआ होगी तो अब 15-20 मिनट बर्दाश्त कर लें। मैंने कहा कि आप 20 मिनट पढ़वाएंगे, आप 20 मिनट पढ़वाएंगे। इधर का जो माहौल है ये मुझे नहीं पढ़ने देगा 1 घंटा, आप लोग पढ़वा सकते हैं। पढ़िए सब पढ़। हाँ मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, थोड़ा सा भी मिजाज बनेगा इनका धीरे धीरे, इतना भी संजीदगी ठीक नहीं है। एक शेर पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा डिले दे दीजिए, हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। मंजिल मेरी खुदा है, रास्ता बोलिए रास्ता मेरा, सब अंबिया है सोना, हीरा। बोलना पड़ेगा आपको, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। बेशक आप जिंदा हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। आप सब नाते रसूल से मोहब्बत करने वाले, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं। शायर जो पढ़ता है वो हमेशा समाज का आईना हुआ करता है, जो समाज के दिल की बात होती है वही शायर अपनी ज़बान में पेश करता है। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। अंधों को रोशनी दे, अशजार को चला दे, अंधों को रोशनी दे,
अशजार को चला दे, पत्थर को भी पढ़ाता, अरे कलमा मेरा नबी है, पत्थर को भी पढ़ाता, कलमा मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। और एक शेर बतौर खास हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि दुश्मन भी दे रहे हैं इस बात की गवाही, दुश्मन भी दे रहे हैं इस बात की गवाही, दुश्मन भी दे रहे हैं दुश्मन भी दे रहे हैं इस बात की गवाही, कौनो मकाम सबसे सच्चा मेरा नबी है, कौनो मकाम सबसे सच्चा मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। एक और शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं जी इरशाद। कि कुफ्फारो मुशरिकी भी छुप छुप के सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह। कुफ्फारो मुशरिकी भी छुप छुप के सुन रहे हैं, कुफ्फारो मुशरिकी भी कुफ्फारो मुशरिकी भी छुप छुप के सुन रहे हैं, कुरान जब हरम में पढ़ता मेरा नबी है, कुरान जब हरम में पढ़ता मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। ये शेर तुम्हारे हवाले से पढ़ रहा हूँ मेरे दोस्तों, अच्छे दोस्तों, इन तमाम भाइयों तक पहुंचा रहा हूँ। अभी जो शेर पढ़ा उससे भी अच्छा शेर आने वाला है। इस्तेकबाल करेंगे? जरूर करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग करेंगे इस्तेकबाल? शर्मा क्यों रहे हो भाई? एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैदान क़यामत में लोग एक एक नेकी के लिए तरसेंगे। सगा भाई सगे भाई को नहीं देगा, माँ बेटे को नहीं देगी, बेटा माँ को नहीं देगा। हो सकता है वहां जब आपकी नेकियों में कमी पड़े तो ये सुभान अल्लाह बोलना आपके काम आ जाए। तो बोलिएगा इंशाअल्लाह। बोलेंगे ना? बोलेंगे, बोलेंगे। सुभान अल्लाह की अहमियत समझते हैं। बोलना ना बोलना वो एक अलग बात है। एक शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले बतौर खास। आका को देखना है, आपके हवाले से पढ़ रहा हूँ। आका को देखना है, कुरान पाक पढ़िए, आका को देखना है, को देखना है, कुरान पाक पढ़िए, कुरान बता रहा है कैसा मेरा नबी है, कुरान बता रहा है कैसा मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना, हीरा मेरा नबी है। और इस
नाते पाक का एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद दूसरी नाते पाक पढ़कर आखिरी कलाम पढ़कर अपनी जगह ले लूंगा। एक नज्म मेरा जी चाह रहा है सुनाने का। जी इरशाद। तो 20 मिनट तो निकल गया है, 40 मिनट बचा है। आप लोगों के हवाले एक नज्म करूंगा इंशाअल्लाह। खूबसूरत सा इसका शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि आए थे जान लेने खुद जान लुटा रहे हैं। वाह वाह वाह। आए थे जान लेने खुद जान लुटा रहे हैं। आए थे जान लेने खुद जान लुटा रहे हैं। फारूक पर नजर जब करता मेरा नबी है। फारूक पर नजर जब करता मेरा नबी है। सब अंबिया है सोना हीरा मेरा नबी है। आइए एक नाते पाक का एक मतलब चंद शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह वो नज्म पढ़ूंगा। दारुल उलूम देवबंद के हवाले से कितने लोग नज्म सुनेंगे? आप लोग भी सुनेंगे? चलिए पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। मैं चाह रहा हूं कि खूबसूरत सा मतलब आप तक पहुंचा दूं। वो कलाम जो आप लोग यहां से उठता है तो पूरा हिंदुस्तान सुनता है। उस कलाम की बात मैं करूं, काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया। तकरीबन 2005 में मैंने मंजीर पट्टी में पढ़ा। उसके बाद शेरवा में मुशायरे में लोगों ने फरमाइश की उस नाते पाक की। आज मैं जिस मुशायरे में पहुंच रहा हूं, उस मुशायरे में वो चाहे देहरादून हो, वो चाहे गुजरात हो, वो चाहे बेंगलोर हो, जो चाहे कर्नाटक हो, कहीं भी नातिया मुशायरे या जलसों में पहुंचता हूं तो उसकी फरमाइश लोग करते हैं कि आपने जो शेरवा में पढ़ा था उस नाते पाक को पढ़िए। तो ये मकबूलियत है आजमगढ़ की। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। एक खूबसूरत सा मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले कि दूर करनी है दिल की तारीकी। दूर करनी है दिल की तारीकी। उनके जलवा गरी की बात करो। मोहब्बत से आप सब संजीदगी से सुन रहे हैं तो मैं संजीदगी का मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं। मुलाहिजा फरमा ले कि दूर करनी है दिल की तारीकी। उनके जलवा गरी की बात करो। चांद जिसने किए थे दो टुकड़े। चांद जिसने किए थे दो टुकड़े। मेरे प्यारे नबी की बात करो। चांद जिसने किए थे दो टुकड़े। मेरे प्यारे नबी की बात करो। ये शेर देखिएगा हजरत, आप सबके हवाले से पढ़ रहा हूँ। आप लोग शायद मुझे पहली मर्तबा देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। आप लोगों के हवाले से पढ़ दे रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि मत करो मुझसे ऐ मेरे भाई। मत करो मुझसे ऐ मेरे भाई। बात सोहराब और रुस्तम की। बात सोहराब और रुस्तम की। जिसने मरहब को चीर डाला था। जिसने मरहब को चीर डाला था। उसी बाहुबली की बात करो। जिसने मरहब को चीर डाला था।
उसी बाहु बली की बात करो। कलाम ठीक है, अच्छा लग रहा है तो एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी एनर्जी को बरकरार रखे। हुस्ने यूसुफ पे औरतें सारी, हुस्ने यूसुफ पे औरतें सारी काट बैठी थी उंगलियां अपनी, काट बैठी थी उंगलियां अपनी, जिस पे असहाब ने कटाए सर, जिस पे असहाब ने कटाए सर, आपके दिलकशी की बात करो, जिस पे असहाब ने कटाए सर, आपके दिलकशी की बात करो। और ये भी शेर पढ़ रहा हूं नाते पाक का, खूबसूरत सा मुलाहिजा फरमाएं कि सब पैगंबर थे सर झुकाए हुए, सब पैगंबर थे सर झुकाए हुए, मुंतजिर थे नजर बिछाए हुए, अंबिया का इमाम कौन बना, अंबिया का इमाम कौन बना, आखिरी उस नबी की बात करो, अंबिया का इमाम कौन बना, आखिरी उस नबी की बात करो। माशाअल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया। सऊद साहब ने नाते पर खुश होकर 100 रुपए का इनाम इनायत किया है। बहुत उम्दा पेश कर रहे हैं, आवाज़ की नगमगी वाकई सामीन के दिलों को जीत रही है। अभी सऊद को अच्छा सुनने के लिए मैं उसको 200 रुपए का इनाम दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा सुनने के लिए मैं इनाम देता भी हूँ। हाँ, जो शायर अच्छा पढ़ता है या जो अच्छा सुनता है उसको भी दे देता हूँ, तो इंशाल्लाह भी मुझसे ले लेना, वो मेरे पास है। मतलब हाजिर कर देता हूँ उस नज्म का जो अभी इन दिनों में पढ़ रहा हूँ, बड़ी मोहब्बतों से पूरा हिंदुस्तान सुनता है। आजमगढ़ में पहली बार यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ आजमगढ़ कैसे सुनता है। मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। बहुत खूब। शरीक हो यहाँ से मतले से। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है, तलवारों के साए में तौहीद का नगमा गाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम इस गुलशन का तिनका तिनका, इस गुलशन का तिनका तिनका लाखों शजर पे भारी है। इस गुलशन का तिनका तिनका लाखों शजर पे भारी है। इस गुलशन का तिनका तिनका लाखों शजर पे भारी है। इसकी जमी का एक एक जर्रा शम्सो कमर पे भारी है। इसके चमकते सैयारों ने, इसके चमकते सैयारों ने सारा जहां चमकाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया
है देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में। बहुत खूब माशाअल्लाह। ऐसे ही बोलेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाजिर कर देता हूँ ये खूबसूरत सा बंदा और मुलाहिजा फरमाएं कि तैयब कासिम और रशीद का ये ऐसा मैं खाना है, तैयब कासिम और रशीद का ये ऐसा मैं खाना है, जो अपने मैं कश को बनाता आकिल और फरजाना है। इस मरकज के जालों ने, इस मरकज के जालों ने गोरों को मार भगाया है, देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। बहुत खूब, बहुत खूब। आजमगढ़ में पहली बार पढ़ा हूँ इस नज्म को 4-5 मरतबा 4-5 जगह पढ़ चुका हूँ। अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ, जहाँ से ये शुरू करता हूँ देवबंद ने इस्लाम का परचम, पूरा मजमा पड़ता है दुनिया में लहराया है, क्योंकि उन्हें अजमत दारुल उलूम देवबंद अच्छी तरह पता है। शायद आप लोगों सर्दी को भी ज्यादा पता लग गई है, होगी। लेकिन आप लोग सिर्फ ऑल इंडिया मुशायरा जब होता है उसमें अच्छी तरह दाद देते हैं, यहाँ देने से आप शर्मा रहे हैं, यही मसला है। अब शेर पढ़ रहा हूँ, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी जहमत तमाम, आप लोगों को मैं ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। शेर बहुत पढ़ रहा हूँ, खूब, मुलाहिजा माशाअल्लाह, फरमाएं बहुत खूब। कि जिंदाबाद। याकूबो इलियास ज़करिया, याकूबो इलियास ज़करिया, इस्माईल नाम हसन, याकूबो इलियास ज़करिया, इस्माईल नाम हसन, गंगोही महमूद हुसैनो असद मदनी का ये मिशन, महमूदो अरशद मदनी ने, महमूदो अरशद मदनी ने मिलके आगे बढ़ाया है, देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। बहुत खूब, क्या बात है, माशाअल्लाह। दुनिया में लहराया है। अनवर शाह अताउल्लाह ने, तैयब भाई कहाँ हैं? सब लोग गायब हो गए। चलिए बस वही करना है, दो बंद और पढ़ ले रहा हूँ बस। अनवर शाह अताउल्लाह ने रोका सेले बिदअत को, हबीबुर रहमान ने है बचाया बागे खत्म नबूवत को, मिर्जाई हर चाल को सिंधी ने नाकाम बनाया है, देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है, देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है, तलवारों के साए में तौहीद का नगमा गाया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस नाते पाक की वजह से मुझे यहाँ पर मदऊ किया गया। बिलाल अहमद शेरवानी ने भी 200 रुपए का इनाम इनायत किया है। चलिए शुक्रिया, जिंदाबाद, पढ़ते रहें आप। अल्लाह इनके अकाउंट में और इजाफा फरमाए। आमीन, आमीन। एक मतला एक शेर माँ के हवाले से, देखिए मेरे भाई की फरमाइश हुई है तो मैं माँ के हवाले से पढ़ दे रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले कि अजर वो बेहिसाब पाएगा, अजर वो बेहिसाब पाएगा, मर्तबाला जवाब पाएगा, मर्तबाला जवाब पाएगा, जो भी देखेगा प्यार से माँ को, एक हज का सवाब पाएगा, एक हज का
सवाब पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे देखिए, अब जाकर इधर वाले बोले हैं। अब एक मिसरा इनको समझ में आया, बोले हैं भैया। आप लोग कह रहे थे कि वो नहीं बोलेंगे, लेकिन बोले हैं ये लोग। 4 मिसरे, हाँ बोलना भी चाहिए, जरूरी भी है। एक खूबसूरत सा और 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाइए, अपने बारे में सोचिए और कंपैरिजन करना आपका काम है। आप कंपेयर करें मोहब्बत में कहाँ कमी है, कहाँ बेसी है। अब अच्छा सुन रहे हैं सऊद, अब अच्छा सुन रहे हैं। अब ये सुनेंगे थोड़ी देर तो मैं 10 मिनट और पढ़ लूंगा। शेर पढ़ रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। और जो सबसे माँ के लाडले छोटे बेटे हैं कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत देखिएगा, पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती। माँ कभी बेवफा नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और आप तक पहुंचा रहा हूं, बतौर खास हाजिर कर देता हूं। मुलाहिजा फरमाएं कि तहज्जुद में दुआएं मांगने लगती है रो रो कर। तहज्जुद में दुआएं मांगने लगती है रो रो कर। जब अपने लाडले पर गम का पहरा देखती है माँ, सफर से लौटने पर बैग के सामान से पहले, सफर से लौटने पर बैग के सामान से पहले बड़े ही गौर से बेटे का चेहरा देखती है माँ। बड़े ही गौर से बेटे का चेहरा देखती है माँ। बहुत शुक्रिया। अगर मुझे बता दे तो मैं यहीं से शुरू करता, तो फिर मैं इतना नए नए कलाम पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि भैया आजमगढ़ ये अपना घर है, यहाँ पुराना ही पढ़ो तो यहाँ काम चल जाता है, यहाँ नए की जरूरत नहीं है। तो मैं 4 मिसरे और पेश कर दे रहा हूँ, उसके बाद एक नाते पाक तक पहुँच रहा हूँ। कुछ लोगों की फरमाइश है माँ का कलाम जो मैं मुकम्मल एक पढ़ता हूँ, नज़्म, हाँ वही उसको पढ़वाएंगे जरूर, क्योंकि वो मेरी माँ का जब इंतकाल हुआ उस वक्त 3 दिन 4 दिन के बाद मैंने उस नज़्म को अपना दिल बहुत पत्थर करके उस नज़्म को लिखा और मैंने कहीं कहीं पढ़ दिया तो लोगों के दिल तक वो नज़्म पहुंच गई। कुछ लोगों की वालदा दुनिया से गुजर चुकी हैं तो उनके दिल की बात हो जाती है, जैसे मेरे दिल की बात हुई है। तो मैं चाहूँगा कि आखिर में उस नज़्म को पढूं ताकि मैं इमोशनल भी हो जाऊँ, क्योंकि मैं जब इमोशनल होता हूँ तो फिर बैठ जाता हूँ। अक्सर व बेशतर बहुत सारे प्रोग्रामों में ऐसा हुआ है कि मुझे रोना आ गया है, क्योंकि वो सारे मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मैं बहुत छोटा सा दिल है, बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद एक नाते पाक पढ़कर अगर वक्त रहा इंशाअल्लाह तैयब भाई और इनकी कमेटी ने मुंतज़मीन ने वक्त दिया मुझे 10 मिनट का 5 मिनट का, तो मैं उस नज़्म को पढ़ दूंगा। मैं 4 मिसरे और आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। इनायत हो माशाअल्लाह मुफ्ती साहब अभी
कुछ इनाम आए हैं। जनाब फैसल साहब रोज़ कॉस्मेटिक ने 500 रुपए का इनाम दिया है। जनाब राजिक साहब चकिया ने 500 रुपए का इनाम दिया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ रहे हैं आसाद भाई। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। जब आपसे कोई पूछे कि मोहब्बत दुनिया में किस चीज का नाम है तो उसको ये 4 मिसरे सुना दीजिएगा। हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि मुशफ़िक़ो मुखलिसो मेहरबान लिख दिया। बहुत खूब। मुशफ़िक़ो मुशफ़िक़ो मुखलिसो मेहरबान लिख दिया। नेमतों का मुकम्मल जहां लिख दिया। मुझसे पूछा गया, अब अगली लाइन में तैयार रहिएगा। मुझसे पूछा गया प्यार क्या चीज है, मैंने कागज पे बस लफ्ज मां लिख दिया। मैंने कागज पे बस लफ्ज मां लिख दिया। मैंने कागज पे बस लफ्ज मां लिख दिया। बहुत 4 खूब मिसरे आसाद और भाई, क्या कहने। आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत अच्छा लाजवाब। आप सब सुन रहे हैं। मुफ्ती साहब अब्दुल माजिद साहब आपके हवाले से 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। हर प्रोग्रामों की जरूरत हुआ करता है। इनायत हो नौजवानों को भाई। आईना दिखाने की सख्त जरूरत है इस्लाह मुआशरा के प्रोग्राम से। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, अपना मुहासिबा करने की जरूरत पड़ेगी इन 4 मिसरों को सुनकर। हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं इरशाद हो भाई, इरशाद हो। कि वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया। बहुत खूब। खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया। वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया। क्रीम लालियो पाउडर तू लाया बीवी के। देखिए ये शेर अगली लाइन का इस्तेमाल जोरदार होगा। क्रीम लालियो पाउडर तू लाया बीवी के। क्रीम लालियो पाउडर तू लाया बीवी के। मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल गया। मरीज माँ की मगर तू दवाएं भूल गया। वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया। क्या कहने। बहुत लाजवाब मिसरा। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मौलाना मसूद साहब ने, सऊद साहब ने 200 रुपए का इनाम दिया। और जनाब शहनवाज टेलर साहब जो करौली के हैं उन्होंने 100 रुपए का इनाम दिया। खुश होकर के बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा पढ़ रहे हैं आप। अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। एक कलाम माँ के हवाले से ही है, शायद नहीं सुना होगा आपने। मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। कितने लोगों ने सुना है इस कलाम को? नहीं सुना है ना? नहीं सुना है ना? तब पढ़ने में मजा आएगा। सुना है तो एक आध लोग सुनेंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वो कलाम अभी 4 दिन पहले लखनऊ का एक प्रोग्राम था, तो उसमें जितने तलबा बैठे थे, यानी कि मैंने 3-4 बंद उसके सिर्फ पढ़े होंगे। एक तालिब इल्म उसमें तो इस तरह रोने लगा हिटकी लेकर कि वहाँ के जो मुंतजिमीन थे उन लोगों ने मुझे मना कर दिया कि असद भाई इस कलाम को मत पढ़िए। इतना ज़्यादा इमोशनल कलाम है कि लोगों को अपनी माँ की याद आने लगी और लोग रोने लगे हैं। तो मैंने उस कलाम को वहीं पर छोड़ दिया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उस माँ की मोहब्बत आप तक पहुँचाऊँ। अभी आजमगढ़ में एक मामला हुआ, शाहजेब नाम के एक छोटे से बच्चे को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल करके उसी दरवाजे पर लाकर लटका दिया गया, बगल में लाकर फेंक दिया गया उसकी लाश को। उन माओं का दर्द, कभी नजीब की शक्ल में माँ के साथ हादसा हुआ, कभी पहलू खान की शक्ल में हुआ, कभी टाटा जमशेदपुर में तबरेज नाम से हादसा हुआ। हमेशा शिकार बनते हैं। उन माओं के दर्द को कभी कोई समझने की कोशिश नहीं करता। तो मैं एक खूबसूरत सा मतला आप तक पहुंचा रहा हूं। इंशाल्लाह आप सबको सुनकर अच्छा लगेगा। मैं पढ़कर बताता हूं। खूबसूरत सा मतला हाजिर कर देता हूं यहाँ से, बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें कि मुझे तो याद तेरी
रात दिन सताती है। बहुत हो। मुझे तो याद तेरी रात दिन सताती है। ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। किसी के बेटे को देखूं तो तेरी याद आए। किसी के बेटे को देखूं तो तेरी याद आए। दिलो दिमाग में तस्वीर तेरी छा जाए। ये दिल तड़प उठे और आँख मेरी भर आए। ये दिल तड़प उठे और आँख मेरी भर आए। तेरी बहन को तेरी याद अब रुलाती है। ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। इसी तरह सुनिएगा, सुभान अल्लाह मत बोलिएगा, मैं सच कह रहा हूँ, मत बोलिएगा। अभी जब मैं कहूँगा बोलने के लिए तब बोलिएगा। जिस तरह आप इमोशनल होकर और आप सबके दिल में ये नज्म एक एक लाइन उतर रही है, आप सऊदी और दुबई वालों को महसूस करें। बच्चा सऊदी में बैठा हुआ है, दुबई में बैठा हुआ है, अचानक फोन आता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी, क्या गुजरती होगी, वो तो वही माँ महसूस कर सकती है। हम आप महसूस नहीं कर सकते। शेर पढ़ रहा हूँ यहाँ से, खूबसूरती से मुलाहिजा फरमाएं। बतौर खास हाजिर करता हूँ, सुने कि तमाम नेमत मौजूद है यहाँ, लेकिन तमाम नेमत मौजूद है यहाँ, लेकिन तेरे बगैर लगे दिल कहीं पे नामुमकिन। उठाए फन खड़ी फुनकार हिजर की नागिन। जुदाई दर्द भरे जाम ही पिलाती है। ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। और ये शेर सुने, 2 महीना 4 महीना बीत जाया करता है, कोई मेहमान आता है, उस वक्त मौजूद नहीं होता है, लेकिन बेटे के इंतकाल की खबर सुनता है तो बाद में मुलाकात करने आता है और वो फिर से उस जख्म को ताज़ा कर दिया करता है जिस जख्म को माँ भूलने की कोशिश करती है। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। तेरे अजीज तेरा जिक्र छेड़ देते हैं। तेरे अजीज तेरा जिक्र छेड़ देते हैं। पुराने जख्म दोबारा उधेड़ देते हैं। हमारे सब्र के पौधे उखेड़ देते हैं। हमारे सब्र के पौधे उखेड़ देते हैं। हमारी पलकों पे एक शाम झिलमिलाती है। ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। और ये भी बंद पढ़ रहा हूँ, तमाम बहनें जो होती हैं वो भाइयों का दिल हुआ करती हैं। एक खूबसूरत सा शेर पढ़ रहा हूँ, इरशाद हो। चलिए, नहीं इस नज्म को पढ़कर बस एक नाते पाक पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है पढ़ते रहें, जैसे लग रहा 2-3 बजे तक पढ़ते रहें। शेर पढ़ रहा हूँ। नहीं, एक लिमिट होती है, वक्त का भी मसला होता है, परमिशन का मसला है। बिल्कुल ऐसा थोड़ी मजमे के हिसाब से नहीं चलेंगे हम, प्रोग्राम के
सिस्टम के हिसाब से चलेंगे। जी जी, आप नाते पाक आप लोगों पढ़ की करके मोहब्बतें, इख्तिताम आप कर लोगों ने दीजिए। 1 घंटा कहा था, घड़ी देख लीजिएगा 1 घंटा हो जाएगा, मुझे मालूम है। शेर पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। तेरी दुलारी बहन तेरी राह तकती है, तड़प जाएंगे कसम खुदा की। पेश कर रहा हूं ये शेर सुने। तेरी दुलारी बहन तेरी राह तकती है, बहुत से आदा तेरे बिन उदास रहती है। कहाँ है भैया मेरा कहे कि जब लिपटती है, कहाँ है भैया मेरा कहे कि जब लिपटती है। तो गम की बिजली, तो गम की बिजली मेरे दिल पे कौंद जाती है। ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है, ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। ये शेर मुफ्ती साहब थोड़ा सा अलग तरीके का हो गया है, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा और तमाम उन सऊदी दुबई वालों के हवाले कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। कि फसाना कल्ब का बीवी, फसाना कल्ब का बीवी तेरे सुनाए किसे, वो किस से रूठे भला और वो मनाए किसे। वो मलका हुसैन की नाजो अदा दिखाए किसे, वो मलका हुसैन की नाजो अदा दिखाए किसे। ज़्यादा रोती है वो कम ही मुस्कुराती है। ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है, ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। इस नज़्म का सिर्फ एक बंदा और पढ़ता हूँ, क्योंकि बड़े लोगों का दिल रो रहा है अंदर से, मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग को। एक बंद पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले, बहुत खूबसूरत सा ये बंद, इसको छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ मैं। हाजिर कर देता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद हो भाई। नहीं है तू तो हमें आंख सब दिखाते हैं, महसूस करें उस मंजर को। नहीं है तू तो हमें आंख सब दिखाते हैं, हो अपने या के पराए सभी सताते हैं। जो हम नवा थे कभी आज घर जलाते हैं, जो हम नवा थे कभी आज घर जलाते हैं। अकेला देखे कि दुनिया हमें सताती है। ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है, ऐ मेरे लाल तुझे तेरी माँ बुलाती है। बहुत शुक्रिया। आइए आखिरी कलाम और सबसे सुपर हिट कलाम वो सुना दूं, इजाजत है आप सबकी? सारे लोग जरा हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह। कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, बहुत खूब। ऐ नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। अबू तलहा मेरा छोटा भाई जो शेरवा से सुनने के लिए आया है खास, तैयब भाई का भी बहुत अच्छा खास है। तैयब भाई बहुत खूब भाई, बहुत उम्दा कि पढ़ रहे हैं। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत, आपके नाम की एक नीम नहीं लिख सकता। बहुत खूब। अब यहाँ से नाते पाक का मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें। सारे लोग बिल्कुल सुनने के मूड में है ना? मतलब मुलाहिजा फरमा लें। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार,
इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं, गुलामों पे वो असरार के रहते हैं, वो तौसीफ व सनाए शैख़ अबरार में हर लहजा गोहर बार। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते हैं, गुलामों पे वो असरार के रहते हैं, वो तौसीफ व सनाए शैख़ अबरार में हर लहजा गोहर बार। वरना वो सैयदे आली नसबी, हाँ वही उम्मी लक़बी, हाशमियो मुत्तलबी, वो अरबी वो करशी वो मदनी, और कहाँ हम सा गुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। आरज़ू बहुत खूब। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो, मुताहर हो, मुनव्वर हो, मुसफ़ा हो, मुजल्ला हो, मुज़क्का, दुरे आला जो नजर आए, कहीं जलवाए रूवे शैख़ अबरार। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो, मुताहर हो, मुनव्वर हो, मुसफ़ा हो, मुजल्ला हो, मुज़क्का, दुरे आला जो नजर आए, कहीं जलवाए रूवे शैख़ अबरार। जिनके कदमों की चमक, कह दीजिए, सुभान अल्लाह। जिनके माथे की चमक, जिनके आंखों की चमक, जिनके गालों की चमक, जिनके बालों की चमक, जिनके कदमों की चमक, जिनकी खुशबू की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, बने रौनक गुलजार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। अब यहाँ से तैयार हो जाइए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनिनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, चमन में फजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक समाओ समा, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, चुभे हुए खुर को फेर दिया, डूबे हुए दिन को असर किया, ये तबो तवा तुम्हारे लिए, न रूहे ज़मी न अर्श बरी न लोहे मुबी, कहीं भी कोई खबर ही नहीं, जो रंगे खुली अजर की निगाह तुम्हारे लिए। साहबे करम ज़माना जिए कि अब निअम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो चाह के सिए, वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए के लगाते हैं नारा सभी मान वाले, मोहम्मद हमारे। शान वाले, बहुत खूब माशाअल्लाह। क्या कहना, हमारे बड़ी शान वाले। आपसे पूछना, हाथ हाथ खोलिए पहले आप। मोहम्मद हमारे मानते हैं इस बात को? पक्का 100% मानते हैं। 1001% मानिए, और मानना आपके ईमान का हिस्सा है, जरूरी है। कोई शख्स खामोश ना रहे, जो खामोश रहेगा उसको अपने ईमान का मुहासेबा करने की जरूरत पड़ जाएगी। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। कि जब हुस्न तौन का अजल व नुमा, जब हुस्न तौन का अजल व नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, कौन कौन फिदा है हाथ उठाए। जब हुस्न तौन का अजल व नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर सिद्दीक, इधर उस्मान उधर, एक सिमत अली, एक सिमत उमर सिद्दीक, इधर उस्मान उधर। इन जगमग 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 इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा, कि चाहे तो इशारों से अपने काया की पलट दे दुनिया की, अरे गुलामों का ये आलम है, सरदार का आलम क्या होगा, कि ये मोहम्मद हमारे। बड़ी
शान बोलिए वाले। बोलिए मोहम्मद बहुत खूब। हमारे बड़ी शान वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बहुत खूब, क्या कहें। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ, उसके बाद रुखसत कीजिएगा मोहब्बतें देकर। वरफ़अना लक ज़िक्रक का है साया तुझ पर। देखिए मुफ्ती बहुत साहब, खूब, बहुत खूब। वरफ़अना लक ज़िक्रक का है साया तुझ पर, तेरी खुशबू मेरी चादर, तेरे तेवर मेरे जेवर, तेरा शेवा मेरा मसलक। वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक। मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर। मैं हूँ कतरा तू समंदर, मेरी दुनिया तेरे अंदर। सजदाता मेरे आका नवले हो न कलंदर। मेरे जैसे तो बहुत हैं, मेरे जैसे तो बड़े हैं, जो तेरे दर पे खड़े हैं, कोई तुझसा नहीं बेशक। वरफ़अना लक ज़िक्रक, वरफ़अना लक ज़िक्रक, के मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। माशाल्लाह, जनाब आरिफ साहब ने खुश होकर के 500 रुपए का इनाम दिया है। आप हजरात खामोशी का माहौल बनाएं, खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। परमिशन का मसला है, हमें 10 बजे तक की परमिशन थी, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। हम खुद नहीं चाहते कि जनाब हाफिज असाद माहुली साहब को रुखसत किया जाए, लेकिन चूंकि कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, कुछ उसूल भी होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमारी मजबूरी है। बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी अलग अलग कलाम की, लेकिन हमारी ये मजबूरी है। हम आपसे माजरत चाहते हैं कि हम आगे इनको और इजाज़त नहीं दे सकते। माशाअल्लाह जनाब असद माहुली साहब की मोहब्बत आपके दिलों में है, और मोहब्बत का नाम ही असद माहुली है। और माशाअल्लाह मुझसे भी इनका अच्छा लगाव है, बड़ी मोहब्बत से नवाजते हैं। हालांकि मैं ज़माने तालिब इल्म में बहुत छोटा था जब मैं हिफ्ज़ के लिए गया। हाफिज़ असाद साहब भी वहीं हिफ्ज़ कर रहे थे, दोनों की दर्जगाह एक थी, तकरीबन 2 साल की रफ़ाकत रही। बहुत छोटा था, लेकिन हमेशा मोहब्बत से पुकारते थे। मोहब्बत का नाम ही असद माहुली है, ये कहा जा सकता है। माशाअल्लाह अपने चाहने वालों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत को सलामत रखे। मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ थोड़ी देर और तशरीफ़ रखें। हदीस पाक है अद्दुआ मुखुल इबादा, कि दुआ को इबादत का मग़ज़ कहा गया। माशाअल्लाह हमने प्रोग्राम सुना। मैं तो यहाँ ज़ोहर बाद से मौजूद हूँ। ज़ोहर बाद एक नशिस्त थी, फिर मगरिब बाद एक नशिस्त थी, और इशा बाद एक नशिस्त थी। मजबूरन थक करके मुझे दरमियान में उठना पड़ा। उसके लिए मैं असद भाई से माजरत खा हूँ कि आपके आने के बाद मुझे जाना पड़ा, तो थक गया था, मेरा पेट बहुत खाली था। बहरहाल मैं आज के इस प्रोग्राम के एक बहुत ही अहम मुकर्रिर दोपहर में जिनका बयान हुआ, हमारे दोस्त, हमारे रफ़ीक जनाब हज़रत मौलाना मुस्तकीम साहब शेरवानी, जो जमीयत उलमा सरामीर के नायब सदर हैं। इंशाअल्लाह इन्हीं की दुआ पर महफिल का इख्तिताम होगा। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ और दुआ पर महफिल का इख्तिताम फरमाएँ। दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इथ्म वल उस्मत मिन कुल्लि ज़ंब। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह
वला हम्मन इल्ला फर्रजतह वला दैनन इल्ला क़ज़ैतह वला हाजतन मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरह हिया लक रिदन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन तुब अलैना अजमईन या अकरमल अकरमीन तुब अलैना अजमईन। ऐ अल्लाह, हम तेरे दर पर हाजिर हैं, अपने हाथ को उठाए हुए हैं, सवाली हैं। ऐ अल्लाह, तुझसे तेरी मग़फ़िरत का सवाल करते हैं। बारे इलाहा, तू हमें माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमने आमदन गुनाह किया है, सहवन गुनाह किया है। ऐ अल्लाह, हमने खुल्लम खुल्ला भी गुनाह किया है, छुप छुपा करके भी गुनाह में हम मशगूल रहे हैं। ऐ अल्लाह, हम इक़रारी मुजरिम हैं, हमने जुर्म किया है। मेरे मालिक, आपका ये वादा है कि जुर्म करने के बाद भी आओ, तौबा करो, माफिया मांगो, इस्तिग़फ़ार करो। मैं तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करता हूँ। ऐ अल्लाह, आप इस्तिग़फ़ार करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। ऐ अल्लाह, आपके हबीब ने हमें बार बार ये कहा है कि अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआएं करते रहो। आपके हबीब ने हमसे ये कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि गुनाह के बाद अगर तौबा कर लिए तो तुम्हारी तौबा करने की वजह से बेगुनाह कहे जाओगे। ऐ अल्लाह, आज तेरे दर पर ये पूरा मजमा अपने गुनाहों का इकरार करते हुए तुझसे माफ़ी का तलबगार है। ऐ अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा दे। ऐ अल्लाह, इस प्रोग्राम को बेहद कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, जितनी भी नशिस्तें हुई हैं तमाम नशिस्तों को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, इस मकतब को, इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियात से नवाज दे। ऐ अल्लाह, इस प्रोग्राम के इनेकाद में जिन लोगों ने भी ताउन किया है, मुंतज़मीन को और मुआविनीन को, ऐ अल्लाह जज़ा और बदला अता फरमाइए। ऐ अल्लाह, यहाँ आने वाले तमाम मेहमानों की आमद को कबूल फरमाइए। ऐ अल्लाह, हमारे उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम ने अपने औकात को खाली किया, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। ऐ अल्लाह, उनके आने को कबूल फरमाइए। ख़ज़ाने ग़ैब से उन्हें जज़ा और बदला अता फरमाइए। ऐ अल्लाह, हमारी ज़रूरियात को आप ख़ज़ाने ग़ैब से पूरा फरमाइए। ऐ अल्लाह, दुनिया के हालात मुसलमानों के ख़िलाफ़ बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, बारे इलाहा मुसलमानों के मुवाफ़िक़ हालात बना दीजिए। ऐ अल्लाह, हमें ईमान कामिल की दौलत से नवाज दिए। ऐ अल्लाह, अपने आप पर मुसलमानों को यकीन करने वाला, एतमाद करने वाला बनाइए। ऐ अल्लाह, दीन पर चलने की तौफ़ीक़ हमें नसीब फरमाइए। बारे इलाहा, इन दुआओं को वहद अपने फ़ज़ल व करम से अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।